कैसे आपको ये आइडिया आया कि हमें पहाड़ी परिधान पहनना चाहिए, पहनना ही नहीं चाहिए भाई, बात भी करनी चाहिए स्टेज पे। जैसे लोग बोलते हैं पौड़ी में पानी की बहुत दिक्कत है, तो क्या इन सब चीजों में इस तरह की दिक्कतें आ रही है खेत सिंचाई में? कि इसमें तो हमारे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जनरली पौड़ी हिस्टोरिकली एक वाटर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। सबसे ज्यादा जो है उत्तराखंड के सीएम यहाँ से निकले हैं, तो क्या ऐसा होता है कि कोई फरियादी या कोई भी इजीली अप्रोचेबल बंदा आ जाता है कि भाई वो तो हमारे जानने वाले हैं, आपको सुननी पड़ेगी हमारी मांग या कुछ ऐसा प्रेशर? लेकिन अधिकतर फरियादी यहाँ आते होंगे तो गढ़वाली में ही बात करते होंगे, कोई इंटरेक्शन में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है मुझे गढ़वाली समझ में तो बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल कोई ठेठ बिल्कुल अच्छी गढ़वाली भी बोले तो मुझे समझ में पूरी आती है। बट जैसे ही उसने आंगनवाड़ी जाना शुरू किया, मुझे याद है उसने विदिन 10 डेज वो पोएम बोलनी शुरू कर दी, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। तो मतलब इट वाज अ वेरी नाइस डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है बच्चों को आपस में मिलकर खेलकर इससे काफ़ी एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। जब बेटा मैम का 2 साल का था और मैम सरकारी स्कूल में उसको आंगनवाड़ी में ले गई थी, तो वहाँ पे बहुत चर्चा का विषय बना था, खबर काफी चली थी कि आईएएस ऑफिसर जो अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में लेकर जाते। मैम मुझे याद आता है अभी जब आप एसडीएमसी देहरादून में सर नगर निगम में थे, कई बार मैं आपके पास बैठी होती थी तो सर जो है लंच करने आपके साथ आते थे, दिन का लंच अक्सर आप लोग साथ करते थे। अब सर ऊधम सिंह नगर में है, तो कितना मिस करते हैं उन सब चीजों को। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड की नौनी कहें या बुआरी कहें, स्वाति भदौरिया जी आजकल इनके बड़े चर्चे हैं, और चर्चे खास करके अच्छी बातों को लेके हैं। जी आप सभी ने देखा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कितनी भव्यता के साथ कल समाप्त हो गया। हालांकि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त हुए हैं, मेला अभी कुछ दिन और चलने वाला है, लेकिन इस बार वहां खास रहा पहाड़ी कल्चर। पहाड़ी कल्चर भी ऐसा कि 3 ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर धमाल मचा दिया, खास करके पहाड़ी परिधान पहन के, और डीएम मैडम की गढ़वाली जो सभी को बहुत पसंद आई। तो जी हाँ, आज हम हैं ऐसी ही शख्सियत के साथ, वो भी पौड़ी गढ़वाल में, जिला कलेक्ट्रेट में उनके ऑफिस में, जो कि पौड़ी की डीएम है स्वाति भदौरिया जी। मैम सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को इतनी पॉजिटिवली लिया कि हमारे जो पहाड़ी कल्चर है उसको हमें बचाना भी है आगे और आगे बढ़ाना भी है। जी मैम, सबसे पहले अब जब ये विषय चर्चा का बना हुआ ही है तो इसी से बात शुरुआत करते हैं हम कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि हमें पहाड़ी परिधान पहनना चाहिए, पहनना ही नहीं चाहिए भाई, बात भी करनी चाहिए स्टेज पे? इसमें जो हमारा वैकुंठ चतुर्दशी मेला है, बहुत ही पुराना मेला है और बहुत ही इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार की और पारंपरिक हर प्रकार की सिग्निफिकेंस है। तो उसमें ऑब्वियसली ये मेला, दिस मेला वुड हैव बीन इनकम्प्लीट अगर हम उसमें ये अपना कुछ अपने कल्चर रिलेटेड चीज़ों को नहीं डालते। तो इस बार हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, जो हमारे श्रीनगर नगर निगम है उसके माध्यम से मेला कराया जाता है, तो उसके मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग इसको बढ़ चढ़कर बढ़ावा देंगे। तो इसलिए पहाड़ी रसोई का भी वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी हर प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य हैं वो भी पहाड़ी ज्यादा से ज्यादा उनको भी प्रोत्साहित किया गया। साथ में हमारे जितने भी जो ढोल दमाऊ और हमारे अन्य कलाकार हैं उन सबको भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे दिया गया। तो ऑब्वियसली उसमें पहाड़ी परिधान जो होता है उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो उसी के क्रम में इसके लिए भी एक कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें मिस्टर एंड मिसेज और लड़कियों का, बच्चों का, लड़कों का, सभी का रखा गया। तो उसमें ऑब्वियसली एज गेस्ट जब हम लोग को जाना था तो उसमें जो हमारे माननीय पार्षद थे, सभी मेयर मैडम और हमारे नगर आयुक्त, हमारे तहसीलदार, जितने भी नगर निगम के कर्मचारी थे, सभी लोगों ने पहाड़ी परिधानी धारण कर रखा था। तो जब वो चीजें टॉप टू बॉटम मतलब हर कोई पहनता है तो ऑब्वियसली अब ये एक अच्छा एक मैसेज भी रहता है। और आने वाले जो हमारे कई लोग बाहर भी चले जाते हैं या कई लोग यहाँ पे रहकर भी उसको भूल जाते हैं, शायद उन्हें मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ही कई बार नहीं लगती है, एक वो बहुत फोरफ्रंट पे नहीं आती है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हमेशा जड़ों से जुड़े रहे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि पेड़ जब तक अपने जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक वो फलता है, फूलता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जड़ छोड़ देता है तब तक छोटी सी भी अगर आंधी आती है तो वो मुरझा के गिर भी सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऊपर अगर हमें विकास करना है तो हमें नीचे भी उतना ही जुड़े रहना आवश्यक होता है। मैम कितने आपको सजेशंस देने पड़े कि मैं क्या पहनूं, कहाँ अपने सिलवाई ये ड्रेस, और अभी भी सवाल सब यही पूछ रहे हैं ये ड्रेस आखिर प्रॉपर है कहाँ की? ये हमारे यहाँ गढ़वाल की ड्रेस है और यहीं से हम लोगों ने पौड़ी से ही इसको कराया है। तो यहाँ पे क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी हमारे कल्चर को संजोकर रखते हैं, इस प्रकार की ड्रेस मिलती हैं, इस प्रकार के आभूषण भी मिलते हैं, बस आवश्यकता है तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों
की डिमांड होने की आवश्यकता है, तो इससे ये हमारा आर्थिकी का भी ज़रिया बन सकता है, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी ज़रिया बन सकता है। तो सब कुछ ये यहीं पौड़ी का ही है। क्या बात है, पौड़ी की नियम बनते सब कुछ पौड़ी का। अच्छा मैम, पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है आपको, आप एसडीएम रही देहरादून में भी, मसूरी में भी, वहां भी आपसे मेरी मुलाकात होती रही, आपने बहुत अच्छे काम वहां पे भी किए, लेकिन आपको बतौर जिला कलेक्ट्रेट अगर हम बोलेंगे, पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है, कैसी देखती है, क्या कुछ करने की यहाँ जरूरत है जो आप चाहती है प्रायोरिटी में? यहाँ पे जैसे पौड़ी हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बड़ा फैला हुआ सा जनपद है, मतलब चीज़ें बहुत एक दूसरे से डिस्टेंस वाइज़ अगर हम देखें तो काफ़ी दूर रहता है और यहाँ बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ 4 धाम का कोई पिलग्रिमेज साइट नहीं है ऑल्दो, लेकिन ये रास्ते में अवश्य पड़ता है और साथ में यहाँ की जैसे हिमालय का व्यू है, ये बेस्ट है। यहाँ पे 360 डिग्री व्यू बिल्कुल हम लोगों को मिल सकता है और साथ में यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो मुझे लगता है टूरिज़्म इज़ वन स्कोप जिसको हमें अभी और एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है और इसके क्रम में हम लोग कर भी रहे हैं। अभी लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन में ऑलरेडी टूरिस्ट फुटफॉल अच्छा है, तो उसी को हम लोग उसके अराउंड में और भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि एक स्काई साइक्लिंग, ज़िप लाइनिंग, इसके लिए एक एडवेंचर पार्क वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो जो कि आई थिंक 3 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा, उसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो उसमें जो हमारी 1500 फीट की ज़िप लाइन एंड फ्लाइंग फॉक्स किया जाएगा, जिससे पूरे वैली का व्यू मिलेगा। तो उससे मुझे लगता है इस तरीके की गतिविधियाँ शुरू करने से लोग वहाँ पे और ज़्यादा दिन रुकेंगे, जो आते हैं उनको ज़्यादा कुछ अगर करने को नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड होएँगी, तो वो और ज़्यादा रुकेंगे और हमारी आर्थिकी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, तो हम लोगों ने एक टेलीस्कोप भी वहाँ पे प्लान किया हुआ है, जिससे टेलीस्कोप से पूरे लैंसडाउन का व्यू, पूरे जयहरी खाल का व्यू वो मिल सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कोप है, साथ में हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, तो उसके लिए भी जो हमारी फ्लोरिकल्चर है, उसपे ग्लैडियोलस पे भी बहुत अच्छा काम भी हुआ है, उसको दिल्ली तक मार्केट किया जा रहा है। तो उससे बहुत अच्छा लोगों को आमदनी भी हो रही है और कोऑपरेटिव फार्मिंग के ज़रिए किया जा रहा है, मतलब 50 नाली को इकट्ठा क्लब करके और उसके बाद उसको बेचा जा रहा है, क्योंकि अगर बहुत छोटे-छोटे पैचेज़ में करते हैं, तो कई बार वो चीज़ उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है। तो इस पे भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बड़े पैचेज़ में बड़ी क्वांटिटी में चीज़ों को उगाएँ, जिससे कि प्रॉफिट का मार्जिन और उसको बेचने का, ट्रांसपोर्टेशन का, मार्केटिंग का, इन सब का भी बेहतर स्कोप बन सके। जैसे लोग बोलते हैं पौड़ी में पानी की बहुत दिक्कत है, तो क्या इन सब चीजों में इस तरह की दिक्कतें आ रही है खेत सिंचाई में? कि इसमें तो हमारे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जनरली पौड़ी हिस्टोरिकली एक वाटर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और पौड़ी में कभी-कभी गर्मी के टाइम पे यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी भी दिक्कत रहती है, लेकिन पौड़ी शहर में ज़्यादा ये दिक्कत रहती है और कुछ जगहों पे अभी जैसे जल जीवन मिशन के बाद से काफ़ी काम हुआ भी है और काफ़ी पानी की समस्याएँ काफ़ी जगह पे सॉल्व भी हो चुकी है। कुछ एक जगह पे ऐसा रहता है, तो वहाँ पे हमारे सिंचाई विभाग के माध्यम से कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज़ आदि भी कराए जा रहे हैं। तो जहाँ पे ऑब्वियसली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे बड़ा चंक अगर ये ऐसा डेवलप होगा, तो वहाँ पे इरिगेशन देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए वो काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा है। जी, मैम पौड़ी में होने की एक हमें लगता है शायद एक बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन एक माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उत्तराखंड के सीएम यहाँ से निकले हैं, तो क्या ऐसा होता है कि कोई फरियादी या कोई भी ईज़िली अप्रोचेबल बंदा आ जाता है कि भाई वो तो हमारे जानने वाले हैं, आपको सुननी पड़ेगी हमारी माँग, या कुछ ऐसा प्रेशर? नहीं, आई थिंक मतलब मैं जब तक भी ऑफिस में रहती हूँ, एवरीबॉडी इज़ मोस्ट वेलकम। मैं कभी आज तक किसी को भी मैंने मना नहीं किया है अपने अभी तक के जितने भी मुझे टाइम हुआ है। तो सबका बहुत स्वागत रहता है और मुझे लगता है कि सबसे मिलने से एक ये भी रहता है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट का एक आईज़ एंड ईयर्स होते हैं हमारे, जो सिटिज़न्स मिलने के लिए आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में भी आती है और उसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग से भी रजिस्टर यहाँ पे जितने भी लोग मिलने आते हैं उनका कर रखा है। सबका फ़ॉलो अप भी किया जाता है, सबका पृथक से इसकी रेगुलर रिव्यू वगैरह भी की जाती है। तो कोई प्रेशर वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जेन्युइन काम है तो होना ही है, चाहे वो किसी का रिलेटिव हो तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है। तो इसलिए मुझे अभी तक ऐसा कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिली है। मैम लेकिन अधिकतर फरियादी यहाँ आते होंगे तो गढ़वाली में ही बात करते होंगे, कोई इंटरेक्शन में कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है मुझे गढ़वाली समझ में तो बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल कोई ठेठ, बिल्कुल अच्छी गढ़वाली भी बोले तो मुझे समझ में पूरी आती है और बोलने में ऑब्वियसली उतनी फ्लुएंसी नहीं रहती है, लेकिन समझ में मुझे सभी फरियादियों की बात आती है। मतलब मजा आता है, कुछ शब्द तो आप भी उनके साथ गढ़वाली के बोलते होंगे, जैसा हमने आपको सुना है अब। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत मतलब यहाँ जनरली जैसे आपको पता भी है कि यहाँ हमारे जनरली बुजुर्ग लोग रह जाते हैं गाँव में, बच्चे कई बार बाहर होते हैं या वैसे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी यहाँ पे
आते हैं तो उनके साथ बात करने में बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ मुझे लगता है आत्मीयता बहुत है कि लोग मतलब एक बार अगर उनसे अच्छे से बात करने लग जाओ तो वो काफी चीजें और बताते हैं। तो और वो मोस्टली गढ़वाली में फिर बात करते हैं। तो एक अगर आराम से उनके साथ बात किया जाए, थोड़ा पेशेंस के साथ बात किया जाए, तो मुझे लगता है अभी कल भी जैसे मैं एक गाँव में गई थी कांडा मल्ला, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बुजुर्ग लेडीज और सभी लोग थे वहाँ, तो उन्होंने भी अपनी काफी सारी चीजें बात बताई कि वो क्या क्या करती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनको क्या चीज की। फिर जनरली शुरू से वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे बात करके एक थोड़ा वार्म अप करते हैं, तो फिर वो काफी चीजें बताते हैं कि अच्छा हमें सिलाई मशीन में मिल जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके पास आइडियाज काफी होते हैं, बस हमें कोशिश यही करनी होती है कि उनके साथ उनको थोड़ा कंफर्टेबल करके उनके साथ बात करें। तो मुझे लगता है यहाँ भी जो आते हैं या मैं कहीं जाती हूँ तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको एक बोलने के लिए और प्रेरित करें, तो लोग काफी चीजें बताते हैं अच्छी। बिल्कुल मैम, आप जहाँ रहते हैं कुछ ना कुछ तरीके से प्रेरित करती हैं। जब आप चमोली में थी तो आपने बेटी को अपनी जो है, बेटी आपकी ना, बेटा है। बेटा, तो आपने बेटे को अपने सरकारी स्कूल में ले गई थी आप, तो वो भी काफी चर्चा का विषय बना था। अभी कहाँ है आपका बेटा? मेरा बेटा अभी हमारे साथ ही है और उस समय तो काफी छोटा था, वो 2 साल का भी नहीं था। और मुझे लगता है जब हमने उसको आंगनवाड़ी भेजा तो काफी मतलब वो पौने 2 साल का था इनफैक्ट, और उस समय वो बोलता भी नहीं था। बट जैसे ही उसने आंगनवाड़ी जाना शुरू किया, मुझे याद है उसने विदिन 10 डेज वो पोएम बोलनी शुरू कर दी, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। तो मतलब इट वाज अ वेरी नाइस डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है बच्चों को आपस में मिलकर खेलकर इससे काफी एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। हाँ, जब बेटा मैम का 2 साल का था और मैम सरकारी स्कूल में, सॉरी, उसको आंगनवाड़ी में ले गई थी, तो वहां पे बहुत चर्चा का विषय बना था। खबर काफी चली थी कि आईएएस ऑफिसर जो अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में लेकर जाती है ना? जी, 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 बहुत ही अच्छा। और चमोली का समय भी बहुत मुझे लगता है सीखने के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे भी एक कल्चर काफ़ी सिमिलर है पूरे गढ़वाल का या पहाड़ का। तो वहाँ पे मतलब उसने भी बल्कि गढ़वाली काफ़ी, क्योंकि कई बार होता था तो वो कहता था भात खैली, तो मतलब वो छोटा होकर भी उसने गढ़वाली थोड़ी वहाँ पे उसने भी बल्कि बोलनी सीख ली थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे स्टेशंस पे जब पोस्टिंग होती है तो बहुत ही आत्मीयता रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नया सीखने को मिलता है। और यहाँ का कल्चर को इम्बाइब करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए और उसको प्रोत्साहित करने की भी साथ कोशिश में ही है करनी बेटा? चाहिए। जी, 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 जी। यहीं पे। अच्छा, बेटे की बात आ गई तो सर पे भी आ जाता है। मैम मुझे याद आता है अभी जब आप एसडीएम थी देहरादून में, सर नगर निगम में थे, कई बार मैं आपके पास बैठी होती थी तो सर जो है लंच करने आपके साथ आते थे। दिन का लंच अक्सर आप लोग साथ करते थे। अब सर ऊधम सिंह नगर में हैं, तो कितना मिस करते हैं उन सब चीज़ों को? ये हम लोग बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हमारा टिहरी हाउस में घर हुआ करता था, तो वो काफ़ी दूर पड़ता था, तो हम लोग का नगर निगम और एसडीएम ऑफिस काफ़ी पास आस-पास होता था, था। तो हम लोग लंच साथ में कर लेते थे। लेकिन अभी तो काफ़ी डिस्टेंस है ऊधम सिंह नगर में, और इनफैक्ट कोटद्वार से जाकर काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो हम लोग का मिलना बहुत कम हो पाता है। और मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है हमारा बच्चा मिस करता है उसको साथ रहने को। लेकिन वो अब क्योंकि दोनों को सबको साथ में लेकर चलना है, बच्चे को भी, पढ़ाई को, फैमिली को और काम को भी। तो मुझे लगता है अभी वो वाला फेज़ है जब काम इज़ टेकिंग अ लिटिल प्रेसिडेंस, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर हम लोग साथ रहेंगे ही। और अभी भी मतलब कभी-कभार मिलना हम लोगों का रहता ही है। तो मैनेज हो जा रहा है और हमारा बच्चा आई विल से बहुत ही अकोमोडेटिव है, तो वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़िद भी नहीं करता है, तो हम लोग का अच्छा मैनेज हो रहा है। गढ़वाल कुमाऊं की जिम्मेदारी आप दोनों संभाल रहे हैं मिलके, जी, किधर जी, एक जी, उधर। जी, जी, जी। अच्छा, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म नौनी मतलब उत्तराखंड की नौनी है, खास करके हम नौनी बोरी उनके लिए बात करते हैं, और आप भी लगे हैं कि कल्चर हो या नौनी, उन सब के लिए कुछ किसी ना किसी तरह से काम करने में। तो कैसे देखते हैं, क्या पौड़ी में भी आपको लगता है कि इस तरह से कुछ अलग से कुछ डेवलपमेंट या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों का अभी जैसे आपने देखा ये एक नया कलेक्ट्रेट है, उसके सामने पुराना कलेक्ट्रेट जो हमारा था उसको भी हेरिटेज म्यूज़ियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसमें हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कल्चर से जुड़ी जैसे ऑर्नामेंट्स हैं हमारे, या पुराने सिक्के हैं, या पुरानी आर्म्स हैं, बंदूकें आदि हैं, कुछ हमारे मालखाने में भी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बहुत पुराने और बहुत हेरिटेज वैल्यू के हैं, उनको रखा जाए। और साथ में अभी हमने यहाँ पौड़ी जनपद में भी सभी से अपील भी करी है कि अगर उनके पास इस तरीके की कोई पुरानी चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको संरक्षित करना चाहेंगे अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट। तो अगर किसी के पास भी है तो वो हमें संपर्क भी यहाँ पे कर सकता है, उसके लिए फ़ोन नंबर्स आदि भी हम लोगों ने फ्लोट कर रखे हैं। तो इसको, क्योंकि ये सभी की सहभागिता से एक बनाया जाने वाला म्यूज़ियम हम लोग चाहते हैं। किसी गाँव में भी एक छोटी-सी भी चीज़ रखी हुई है, तो उसको भी हम लोग चाहेंगे, क्योंकि म्यूज़ियम केवल एक बिल्डिंग नहीं होती है, म्यूज़ियम एक धरोहर होती है, जिसमें छोटे-छोटे हो सकते हो गाँवों के अंदर में भी कोई बहुत इंटीरियर में चीज़ रखी हो, वो भी हमारे काफ़ी उसका कल्चरल
कल्चरल वैल्यू या हेरिटेज वैल्यू होता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको सभी के सहयोग से उसकी एग्जिबिट्स प्रिपेयर किया जाए। तो अभी उस पे हम लोगों का काम चल रहा है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि उपलब्धि होगी, होगी। जिसमें कि पहाड़ी कल्चर के साथ में हमारा जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या हुआ, हमारा जो पुराने समय में क्या होता था, कुछ जगह कण्व आश्रम के पास से भी कुछ एक्सकवेशंस वगैरह भी मिले हैं। अभी हम लोग श्रीनगर जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी टच में हैं। हमारा जो संस्कृति विभाग उसका जो आर्कियोलॉजी वाला विंग है उससे भी हम लोग टच में हैं। तो ये सब कुछ कर कर एक बड़ा अच्छा वो म्यूजियम बनेगा, और जिसमें कि पौड़ी और इनफैक्ट पूरे गढ़वाल की काफी सारी चीजों को एग्जिबिट किया जाएगा। क्या बात है, ये तो कल्चर में बहुत अच्छी पहल हो जाएगी। और खास करके अगर बेटियों के लिए, नौनियों के लिए या बुआरियों के लिए, उनके लिए भी आपको इनिशिएट या कुछ अलग से कोई पहल कुछ करना जा रहे हैं पौड़ी में? इसमें जो हम लोगों की अभी आंगनवाड़ीज़ हैं, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बात भी करी, तो उसके जो सेंटर्स हैं उसमें जो हमारी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए अभी हम लोगों ने कुछ सेंटर्स को अपना बचपन केंद्र, जिसमें कि सभी फैसिलिटीज रहेंगी, वो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। साथ में यहाँ क्योंकि साइंस का मैंने देखा कुछ बहुत ज़्यादा अभी वो है नहीं, यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन ज़रूर हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन मतलब एक परमानेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अभी उस तरीके का है नहीं। तो यहाँ पे अभी हम लोग साइंस म्यूजियम के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर भी आए। तो वो मतलब बहुत ज्यादा जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को एक एक्सपोजर देंगी और सभी बच्चों को देंगी। और जो हमारे एक्सकर्शंस होते हैं स्कूल्स के आसपास, कई बार लैब्स में उतनी चीजें, लैब्स में बस हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई बार जैसे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं बच्चे, या फ्रिक्शन पढ़ते हैं, या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीजें, मिरर्स आदि के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वो मतलब इमेजिन कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छा सेंटर रहेगा जो हमारा साइंस म्यूजियम है, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो 12th तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कर भी दिखाएंगे। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी और भी चीजें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे मैंने बताया एडवेंचर पार्क आदि भी अभी चल रहा है। राहु मंदिर का एक बहुत अच्छा, क्योंकि उसका हमारा पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द ओनली राहु मंदिर वी हैव। तो उसको अभी उस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और क्या कर रहे हैं राहु मंदिर को लेके? राहु मंदिर में क्योंकि मंदिर तो बहुत पौराणिक है, पुराना है, तो उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, बट उसके इर्द गिर्द क्योंकि जो लोग आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। तो अभी हम जो जाते हैं बहुत ही अंधेरे से गुजर कर, और फिर एक पतली पगडंडी से जाते हैं, और वहां पे रुकने आदि की भी उतनी ज्यादा अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग एक नई रोड सामने से निकाल रहे हैं जो चौड़ी भी रहेगी, और उससे आराम से दिखेगा भी। अभी राहु मंदिर कहाँ पे है उसका कोई रोड पे कुछ दिखता नहीं है। तो वो सारी चीजें की जाएंगी, और साथ में वहां पे जो हमारे पुजारी हैं उनके रहने के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज, जो हमारी ऑब्वियसली वॉशरूम्स आदि की फैसिलिटीज होती है, वेटिंग रूम की अभी फैसिलिटी, वेटिंग हॉल्स नहीं है वहाँ पे, उसके लिए बना रहे हैं। प्लस साथ में जहाँ पे पूजा कराते हैं उसको और डेवलप किया जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं है, उसको भी बनाया जा रहा है। साथ में घाट, जहाँ जिसकी काफी महत्व है राहु मंदिर के हिसाब से, तो उसकी परिक्रमा के लिए भी एक जगह बनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें भी की जा रही हैं, और उसमें भी बहुत चीजें, और पार्किंग आगे के समय में, और घाट का पूरे घाट का डेवलपमेंट, ये सभी चीजें अभी फेज 2 में रखी गई हैं। तो फेज 1 का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे उससे भी बहुत ज्यादा फुटफॉल बढ़ेगा, और उस पूरे राठ क्षेत्र का विकास होगा। राठ क्षेत्र क्या, पूरे पौड़ी का ही उससे काफी विकास होगा, क्योंकि वही एक अकेला राहु मंदिर है। बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि राहु मंदिर को लेके ना हम लोगों ने भी स्टोरी की थी, और लोग हमसे बहुत पूछते हैं उसके बारे में। हालांकि हमने वहां जाके नहीं की थी, हमने की थी वहां से रिसर्च करके, तो बट लोग पूछते हैं। तो क्या उसकी पब्लिसिटी और उसके लिए भी कि लोगों को रोड मैप और पता लग सके भाई पौड़ी में या उत्तराखंड में इस तरह का एक राहु मंदिर है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अभी रोड से भी नहीं पता चलता है कि वहाँ कहाँ मंदिर है, तो इसलिए उसका एक भव्य गेट का भी निर्माण किया जाएगा, और साथ में उसके लिए पूरी प्लानिंग भी की गई है कि हम उसे एक सर्किट के रूप में डेवलप करें। कि राहु मंदिर तो लोग आए ही, उसकी तो अपनी एक अलग महात्म्य है, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द के भी जो मंदिर हैं या जो उनके रास्ते में पड़ सकते हैं, वो उसके भी दर्शन करते हुए जाएं। तो इससे हमारे राहु मंदिर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। तो इसकी पूरा पब्लिसिटी प्लान भी हम लोगों ने बना रखा है। तो एक बार जैसे ये काम कंप्लीट होता है या कंप्लीशन पर आता है, तो इस पे भी हम लोग साथ साथ काम करते रहेंगे। एक बार फिर से आ जाते हैं मेले पे। समापन से पहले, मेले का समापन हो गया, हम भी समापन करने जा रहे हैं। मैम, ये मेला इतने टाइम बाद इसने इतनी भव्यता पकड़ी, क्या ये बरकरार रहेगी? बिल्कुल, कोई भी मेला होता है तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी समूह हैं या कई सारे लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं, चाहे कुछ भी उगाते हैं, जो किसान हैं, तो वो काफी लंबे समय से अपनी चीजों को
इकट्ठा करके वो रखते हैं और इस मेले में बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, क्योंकि भव्य मेला जब होगा तभी ज्यादा फुटफॉल होगी और तभी हमारी चीजें बिकेंगी और तभी आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो इसका एक पूरा एक विशेष साइकिल है। तो इसलिए मेले को हमें केवल एक मेला या मनोरंजन का साधन की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे हर चीज की प्रिजर्वेशन के लिए हमें चाहिए, संस्कृति कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए, साथ में हमारी आर्थिकी के लिए ये जितना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को रिलेट करके देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेले का एक बहुत अपना इंपॉर्टेंस है और आगे आने वाले समय में इसको इस बार काफी भव्य मेला रहा, काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हुई, फन गेम्स भी हुए, सब कुछ ट्रेड हुआ। फेयर हुआ पूरा। तो इन सब के साथ साथ और आगे भी इसको इससे भी बड़ा स्वरूप दिया जाएगा, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल हो और हम आर्थिक रूप से भी और समृद्ध हो सशक्त सके। बन सके और महिलाओं को भी रोजगार मिल सके, रसियाण में आने का मौका मिल सके। जैसे कल उन्होंने पहाड़ी रसियाण में पूरा खाना बनाया था, उन्हें प्राइज मिले महिलाओं को। हाँ, बिल्कुल, वो पहाड़ी, वही जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि इसका पहाड़ी कल्चर में एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, चाहे वो पहाड़ी नृत्य है, गायन है, हमारे रसोई है, परिधान है, हमारी बोली, भाषा, सब कुछ है। तो ये सभी को एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है वैकुंठ चतुर्दशी मेले में और इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। ये केवल एक मेले तक सीमित ना रहे, तो इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बातचीत। और पौड़ी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म में डीएम स्वाति भदौरिया जी का ये पहला इंटरव्यू था और मेरे ख्याल से हमारे साथ नौनी में आपका पहला इंटरव्यू वैसे भी। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अपनी संस्कृति के लिए आप काम करते रहें और ऐसी अपनी बोली बचाने के लिए आप मंच से पुकार लगाते रहें। तो स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आपके साथ बात करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।